हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर आपने अभी तक प्रीवियसली टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को देखे तो इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे से रिलेट करके समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली जाकर पीछे बाकी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देख लो। उसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो ताकि आपको पूरी पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए। ओके, सो टुडेज़ वीडियो इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहली कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस ये दो इनहेरिटेंस के वो टाइप हैं जो क्लासेस में इंप्लीमेंट नहीं होती बल्कि आपको इंटरफेस में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इसीलिए मैंने इससे पहले आपको इंटरफेस के बारे में बता दिया, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आई एम होपिंग के इंटरफेस के बारे में ही होगी। देन अब मैंने आपको यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताना है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली ये होती है कि आपके पास बहुत मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं और उनसे एक ही चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। डिफरेंट पेरेंट्स होंगे, ठीक है, और आप उन सब की प्रॉपर्टीज़ को एक चाइल्ड में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से कंफ्यूज नहीं करना, वो एक डिफरेंट टाइप है, ठीक है। आगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस आएगी तो उसमें मैं और भी डिटेल में बता दूंगी, बट पीछे मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में एक वीडियो भी आई हुई, उसको भी जाके देख सकते हो। एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में बेसिक यही होता था कि आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस कर होते थे। जैसे आपकी ग्रैंड फादर हो गया, देन फादर हो गया एंड देन सन हो गया। ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली ये है कि आप एक मदर है, एक फादर है एंड देन एक चाइल्ड है, ठीक है। मल्टीपल पेरेंट्स है और एक चाइल्ड है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसमें इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो उसको इंप्लीमेंट करके ज़रा देख लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे हो रही होती है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले मैं एक इंटरफेस बना लेती हूँ। इंटरफेस एनिमल, ठीक है, और एक और इंटरफेस बना लेते हैं क्योंकि आपको मल्टीपल पेरेंट्स शो कराने होते हैं। तो पेट, दैट्स इट। ये आपने दो इंटरफेस बना ली हैं और आप एक क्लास बनाते हो, ठीक है, डॉग के नाम की, जो कि इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर रही होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करते हो, एक्सटेंड का कीवर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो। एनिमल, और अगर आपको बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे इंटरफेसेस को या बहुत सारी क्लासेस को एक्सटेंड करना होता है तो आप इन दैट केस कॉमा लगा के आप एक्सटेंड कर सकते हो। हियर इट इज़, हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ फीचर्स या फंक्शंस डिफाइन करते हो क्योंकि आप इंटरफेस में क्या फंक्शंस मेथड्स डिफाइन करते हो। एक चीज़ मैं बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है मेथड्स, आप कुछ प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स भी ऊपर लिख सकते हो जिनको आप नीचे आके डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप ये टू डू लिस्ट बना रहे हो ना, तो जिसमें आप मेथड्स भी बता सकते हो, आप एट्रीब्यूट्स भी बता सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज़, अभी मैं यहाँ पर एक बता रही हूँ मेथड विच इज़ दैट्स इट। ये आ गया, आपने डिक्लेयर कर दिया, नीचे एरर आ गया है। क्यों एरर आया, इंटरफेस वाली वीडियो में बताया हुआ है रीज़न। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा नहीं लिख रही, ठीक है। दोबारा अब मैं यहाँ पर इस पेट वाले के अंदर भी वॉइड कोई भी स्लीप का फंक्शन बना देते हैं। दैट्स इट, हो गया काम। अब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, उन्हीं फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करूँगी। पब्लिक वॉइड, पब्लिक क्यों यूज़ किया है इसका भी रीज़न बताया हुआ है। ईट, ये देखो। एंड अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो दूसरा वाला पब्लिक, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपका एरर नहीं ख़त्म होगा, तो पहले इम्प्लीमेंट करके बाकी शाउट आउट बाद में दे लेंगे। पब्लिक वाइड स्लीप, दैट्स इट, हो गया। एरर भी हट के आप यहाँ पर मैं तो प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल लिख देती हूँ क्योंकि आप फंक्शनलिटी लिख रहे हो तो आपको ताकि पता चल जाए कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। आई एम ईटिंग, सिंपल। नहीं, यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल हो तो वो सिंपल एक शॉर्ट आउट दे दे कि आई एम स्लीपिंग। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंड आई एम स्लीपिंग, दैट्स इट, हो गया काम। अब अगर आप तो इनको एक्सेस करना चाहते हो अपने, अब अगर आप इस डॉग का आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। बना लेते हैं हम मेन के अंदर डॉग, सॉरी ये एरर है, दैट्स इट, हो गया। अब आप एग्जीक्यूट करते हो डी डॉट, किसको कर रहे हैं हम, ईट को, तो हो गया। डी डॉट स्लीप को कर रहे हो तो हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप इस डॉग के अंदर इसके अपने भी कुछ फीचर्स बताते हो ना, अपने भी कुछ मेथड्स बताते हो तो वो इशू नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर जैसे मैं एक और फंक्शन डिक्लेयर कर देती हूँ वॉइड बार्क के नाम का, ठीक है, तो आप इसको भी इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये कोई एरर नहीं थ्रो करेगा। आई एम बार्किंग, डन। आई एम, सॉरी ये मैंने ना हर जगह पे एम ए लिखा हुआ है, टाइपिंग में ये इश्यूज आते रहते हैं, सो ओके। एंड अब मैं अगर यहाँ पर डी डॉट बार्क भी करूँगी तो काम चल जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ये होता है आपके पास
ये आउटपुट आ गई, अच्छे से आ गई है। यहाँ ये होता है आपका बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट में मैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस बताऊंगी। तो एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि इस वाले मल्टीपल इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से कंफ्यूज नहीं करना। नाम सेम आपस में लग रहे हैं बट है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं। और अगर आपने अभी तक काइंडली सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी। आपके एक लाइक करने से ये 3 और लोगों को शो होगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये किस्म का हेल्प करने का भी तरीका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।